गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग क्लास 10th का भारतीय भवन का बुक देख रहे थे, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 2 का ए में थे और फर्स्ट का ए और फर्स्ट का बी हम क्या किए थे बता दिए थे। 2 का ए में क्वेश्चन नंबर 8 तक हम कंप्लीट कर चुके थे और आज क्वेश्चन नंबर 9 का है। तो क्वेश्चन नंबर 9 से आज चलते हैं। तो कह रहा है कॉस ए tan ए सेक ए को साइन के पद में व्यक्त कीजिए। कॉस ए tan ए सेक ए को साइन के पद में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में है क्वेश्चन नंबर 9 में है क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट में है कि कॉस ए कॉमा tan ए कॉमा सेक ए को tan ए के पद में व्यक्त करें। साइन ए के पद में व्यक्त करें। साइन ए के पदों में व्यक्त करें। इसका मतलब हुआ इस फार्मूला को, कॉस का जो भी फार्मूला है उसको हमको साइन के पद में लिखना। किसके पद में लिखना? साइन के पद में लिखना। tan के फार्मूला को साइन के पद में और सेक को साइन के पद में। ठीक है। तो यहां देखते हैं कॉस ए। देखिए तो कॉस का क्या क्या होता है। कॉस का फॉर्मूला देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। कॉस थीटा सिर्फ निकालेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया कॉस का। यहाँ से एक फॉर्मूला एक होता है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। अगर कॉस थीटा चाहिए तो 1 बटा सेक थीटा। तो कॉस सेक में चल गया। कॉस देखिए साइन में जा रहा ना। कॉस कहा है कि हमको साइन में लेकर आया था, कॉस कौन में जा रहा है? साइन ये में ना। तो हम कॉस थीटा लिख रहे हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है। अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आंसर कैसे दे रहा? अंडर रूट 1 माइनस ए, बस आंसर हो गया। साइन के पद में हो गया ना। कॉस को साइन के पद में लिख दिए, ये हो गया। tan ए को देखते हैं। tan ए को साइन के पद में लिखना तो tan को हम लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए। ऊपर का तो आ गया साइन के पद में, पर नीचे वाला नहीं है तो हम कहेंगे साइन ए बटे अंडर रूट कॉस ए का फॉर्मूला क्या था? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ से काट छट किया है क्या? तो निकलेगा तो है ही नहीं निकलेगा। यही आपका आंसर रहेगा। हाँ यही है। ठीक है। उसके बाद सेक ए बराबर 1 बटा कॉस 1 बटा। देखिए अब सेक को मान लीजिए सेक को साइन में बदलना, तो सेक को आप डायरेक्ट साइन में नहीं ले जा सकते। सेक को डायरेक्ट साइन में नहीं ले जाता। सेक को पहले ले जाना पड़ेगा कॉस में, कॉस से ले जाना पड़ेगा साइन में। तो हम कॉस सेक बराबर लिखेंगे 1 बटा कॉस ए। ठीक है। 1 बटा कॉस ए। 1 कॉस ए का फॉर्मूला साइन में आता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए कॉस का फॉर्मूला साइन के पद में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन का तो साइन आ गया। tan का फॉर्मूला जानते थे ना, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, या आपको ऐसे रहता था साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा। तो हम कह सकते हैं कि tan थीटा जहाँ रहेगा वही साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो tan को हम लिख रहे हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ऊपर का देखिए साइन के पद में आ गया, नीचे वाला नहीं आया, तो कॉस को हम साइन में ले जा सकते हैं। तो हाँ अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। ये हो गया। ये 9 का ए हो गया। 9 का ए में तीन था, 3 बन गया। ठीक है। उसके बाद बी में है दूसरा, यानी 9 का ही दूसरा में कह रहा है कि साइन ए कॉस ए कोसेक ए को सेक के पद में लिखें। को सेक ए के पद में लिखें, के पदों में लिखें। ठीक है। तो पहला साइन ए। अच्छा, साइन से डायरेक्ट कॉस में नहीं जा सकते, साइन से डायरेक्ट कॉस सेक में नहीं जा सकते।
तो साइन का फॉर्मूला अगर करें तो कॉस में जाएगा, क्या जाएगा, कॉस में, कॉस जाएगा सेक में। तो हम यहाँ से देखिए अब साइन का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं, यहाँ मिटा देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से सिर्फ साइन का निकालना चाहते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम सिर्फ साइन थीटा का मान निकालना चाहते हैं तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से अगर कॉस का सेक में मान निकालना चाहें तो कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा आएगा ना। ये फॉर्मूला अलग है, ये फॉर्मूला अलग है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, तो कॉस थीटा का मान चाहिए तो 1 बटा सेक। तो साइन को पहले हमको कॉस में ले जाना होगा, तो कॉस में क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। अब हमको सेक में लिखना है ना, तो थीटा नहीं, यहाँ ए रहेगा, हाँ तो यहाँ ए रहेगा। अब देखिए कॉस को हमको सेक में बदलना था, बदलने का है नियम, अंडर रूट 1 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा सेक स्क्वायर ए, 1 बटा सेक स्क्वायर ए। कॉस को हम लिख सकते हैं 1 बटा सेक, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए, अगर एलसीएम लेना है तो ले लीजिए। तो अंडर रूट हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, इससे कटेगा सेक, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस 1, यहाँ से हो जाएगा, ये निकलेगा नहीं निकलेगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 पे रूट, ये दो गो है तो वो निकल जाएगा, तो सेक ए, यही है सेक में आपका फॉर्मूला। साइन को सेक में बदलना होगा, साइन को सेक में, हाँ सेक स्क्वायर ए माइनस सेक। देखिए कौन फॉर्मूला कहाँ जा रहा है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पूछा ना कि साइन को सेक में बदलिए, तो साइन को डायरेक्ट सेक में नहीं ले जा सकते, साइन को पहले कॉस में ले जाना होगा और कॉस से कहाँ ले जाना होगा, साइन में ले जाना, सेक में ले जाना होगा। यहाँ क्वेश्चन था कि कॉस को साइन में लेके जाइए, tan को साइन में लेके जाइए, सेक को साइन में ले, तो कॉस को साइन में ले जाना बहुत आसान है, क्या कि आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस का फॉर्मूला अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लग गया। दूसरा में tan भी इजी पड़ गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन तो एगो आ गया, कॉस को हमको साइन में ले जाना था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी आ गया। सेक को ले जाना था क्या चीज में, साइन में, तो सेक से डायरेक्ट साइन में नहीं, तो हम 1 बटा कॉस से पहले जाएंगे, सेक से जाएंगे कॉस में, और कॉस का फॉर्मूला साइन में होता है तो हम ऐसे करके ट्रांसफर कर देंगे। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन थीटा कॉस थीटा कोसेक थीटा को सेक में बदलिए, तो साइन थीटा को उठाएं और साइन थीटा को ले गए किस में, सेक में, तो डायरेक्ट साइन से सेक में नहीं जाने का कोई रास्ता, तो साइन से हम कहाँ जाएंगे, कॉस में, और फिर कॉस से कहाँ जाएंगे, सेक में, वही नियम किए। दूसरा हम उठाते हैं कॉस, कॉस ए किस में, सेक में थी, तो डायरेक्ट हो जाएगा 1 बटा सेक ए। कॉस को सेक में ले जाना बहुत इजी ना है, 1 बटा सेक ए, आंसर आ गया 1 बटा सेक ए, ठीक है। तीसरा को देखिए कोसेक ए को, कोसेक ए बराबर, तो कोसेक को हमको सेक में ले जाना था, कोसेक को पहले साइन में ले जाना था, साइन से फिर कॉस में ले जाना, कॉस को फिर सेक में ले जाना था। तो यहाँ देखिए कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन ए, आपको नहीं पता है कोसेक थीटा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है, तो अगर साइन थीटा का मान चाहिए तो 1 बटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, अगर कोसेक थीटा का मान चाहिए तो 1 बटा साइन थीटा, अगर कोसेक चाहिए यहाँ से कोसेक थीटा बराबर तो 1 बटा साइन थीटा, तो कोसेक से पहले कहाँ ले गए, साइन में, अब साइन से कहाँ लेके जाएंगे, कॉस में, तो कॉस का फॉर्मूला है ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, 1 बटा, अब कॉस में ही रुकना नहीं था, हमको सेक में ले जाना था, तो कॉस को सेक में बदलेंगे, अंडर रूट 1 माइनस 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, 1 बटा कॉस स्क्वायर ए। थोड़ा दिक्कत हो जाएगा आपको समझने में, यहाँ 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस को हम सेक में बदल रहे हैं, तो हम कहेंगे 1 बटा सेक स्क्वायर ए, ठीक है, 1 बटा अंडर रूट, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक सेक स्क्वायर थीटा, क्या ले लेंगे,
सेक स्क्वायर ए क्या ले लेंगे एलसीएम, इससे कट जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सेक को इसको ऐसे लिखना होगा 1 बटा अंडर रूट ए हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये दो गो है तो रूट से एक निकल जाएगा तो हो जाएगा सेक ए, इस सेक ऊपर चल जाएगा सेक ए बटे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपका आंसर हो गया। हाँ क्या है सेक अंडर रूट 1। देखिए यहाँ थोड़ा इस क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि कोसेक से पहले साइन में गए, साइन से कॉस में गए और कॉस से सेक में गए। तो यहाँ कौन कौन फॉर्मूला लगा देखिए, कोसेक थीटा बराबर होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा, ठीक है। फिर साइन थीटा को लिखे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस को लिखे कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। सेक में चल गए ना, कोसेक से साइन में, साइन से कॉस में, कॉस से सेक में, उसके बाद एलसीएम लिया गया है, रूट से निकाला गया। ये आपका आंसर हो गया, इसको छाप लीजिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा, क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 9 का तीसरा बता रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। इसमें खाली फार्मूला का ही यूज है। अगर किसी को लगता है कि हमें दिक्कत है तो कृपया करके कमेंट कर दें, हम उसको फिर से दोहरा कर बता दें। ऐसे आप वीडियो को पॉज करके देखकर 2-3 बार रिवीजन कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। नहीं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये 9 का तीसरा, 9 का तीसरा है साइन थीटा और कॉस थीटा को टैन थीटा के पदों में व्यक्त करें। क्या करें? व्यक्त करें। तो हम साइन थीटा ले लेते हैं, साइन थीटा हमको क्या लेके जाना है टैन में, तो हम साइन को टैन में कैसे ले जा सकते हैं, तो साइन को कॉस में ले जाना होगा, कॉस को सेक में ले जाना होगा, और सेक का फॉर्मूला टैन में होता है। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, अगर सेक थीटा बराबर कर दे तो अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, यानी सेक मिलाना। तो साइन को सेक में ले जाने के लिए हम साइन को क्या करेंगे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ए है कि थीटा था, थीटा था तो थीटा, ठीक है ना, थोड़ा हाँ थीटा ये आएगा। अब अंडर रूट 1 माइनस कॉस को सेक में ले जा रहे हैं, तो हम कहेंगे 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? यहाँ से ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, एलसीएम ले लेंगे, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? यहाँ तक सेक और 1 का एलसीएम सेक स्क्वायर थीटा, ई इससे कटेगा सेक स्क्वायर थीटा बार में, और उसको 1 से गुना करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा, ई इससे कट जाएगा एक बार में, और एक को इससे गुना करेंगे 1। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टैन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं? देखिए यहाँ से बढ़िया देखिएगा, यहीं पे दिखा देते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर हमको लाना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाला इधर कर दें, उधर कर दें, ये प्लस वाला, तो ये जाएगा टैन स्क्वायर थीटा। 1 को जो प्लस में था उसको ई साइड किए तो माइनस में आ गया, माइनस में जो टैन था ई साइड किए तो प्लस में आ गया था। यानी हम लिख सकते हैं ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के जगह टैन स्क्वायर थीटा, तो इसको जगह लिख सकते हैं ना टैन स्क्वायर थीटा, तो हम कहेंगे अंडर रूट टैन स्क्वायर थीटा, टैन के रूप में आ गया। सेक स्क्वायर थीटा और क्या देखिए यहाँ फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो हम कहेंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। निकलने वाला है तो एक रूट से लगता है निकाल के देगा तो दे देगा, नहीं तो ऐसी दे रहा तो ऐसी देगा।
देख लेते इसका आंसर 9 का, हाँ 10 है। देखिए ये रूट दोनों पर है तो आप ऐसे समझिए है tan स्क्वायर थीटा बटे अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। रूट एक बार में है तो दोनों पे रूट कर सकते हैं ना अलग अलग, तो ये देखिए दो गो है तो ये निकल जाएगा रूट से, तो tan थीटा, अब बट्टा में तो नहीं निकलेगा तो हम कहेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आंसर यही है। यानी साइन से कॉस में गए, कॉस से सेक में गए, अब सेक से फॉर्मूला tan में जाने का है। साइन से कॉस में गए, कॉस से सेक में गए, सेक से कहाँ जाने का है tan में, इसलिए आपको ये याद रखना। कॉस से तो एक स्टेप बच जाएगा, कॉस से सेक में चला जाए, सेक यहाँ से यानी साइन से यहाँ से आ जाएगा उसका, तो लिखेंगे कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। 1 सेक थीटा को tan में लिखना, सेक थीटा को tan में लिखना, तो हम कहेंगे अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हो गया आंसर tan के रूप में। किसके रूप में? tan के रूप में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हाँ ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। 9 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। देखिए इसमें फार्मूला को जानकारी होना चाहिए, फार्मूला नहीं याद रहेगा आपका दिमाग नोचेगा, इसलिए फार्मूला पे कमांड कीजिए, मान पे कमांड कीजिए, कौन कहाँ जाता है, पूरा फार्मूला याद नहीं रखिए, जो जो हेडिंग बताए थे 8 फार्मूला का याद रखिए। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसी को फॉर्मूला। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, साइन थीटा कोसेक थीटा इंटू 1 होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये सब फार्मूला आपको याद होना चाहिए। कौन किधर जाता है ये आपको करने आ जाता है, इसलिए ज्यादा फार्मूला का हेड नहीं रखना, जितना जितना हेडिंग पे दिया गया है वही वही क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा। तो साइन को और कॉस को tan में व्यक्त करना था, यानी साइन का फॉर्मूला हमको कहाँ लेके जाना था? tan में, और कॉस का फॉर्मूला कहाँ लेके जाना था? tan में। तो साइन का फॉर्मूला डायरेक्ट tan में नहीं जाता, तो साइन का फॉर्मूला पहले जाएगा कॉस में, कॉस से ले जाएंगे सेक में, सेक का फॉर्मूला tan में जाता है, तो tan का यहाँ से आया। उसके बाद कॉस का फॉर्मूला को tan में ले जाना था, कॉस का फॉर्मूला को लेके जाएंगे सेक में, और सेक का फॉर्मूला tan में होता है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का 3। क्वेश्चन नंबर 9 का 3। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट में आ रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट cos a बराबर 4/5, तो त्रिकोणमितीय तदमिति के प्रयोग से cot a या cosec a के मान ज्ञात करें। यानी cot a और cosec a बराबर भाट दिया हुआ। चलिए तो मान ज्ञात करना, क्या करना ज्ञात? मान। तो यहां से देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है? b बटे h। क्या होता है? b बटे h। cos थीटा बराबर b बटे h होता है, यानी b का मान 4, h का मान 5, तो p का मान निकालना है। तो हमको पड़ता है कर्ण का स्क्वायर बराबर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी b। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। कर्ण है दिया हुआ, हाँ 5 का स्क्वायर, p है नहीं, p का स्क्वायर प्लस b है 4 का स्क्वायर, 3 4 5 3 आएगा। यहाँ से देखिए तो 5 5 25 बराबर पी स्क्वायर प्लस 16, ये 16 इधर आगे घट जाएगा, तो 25 माइनस 16 बराबर पी स्क्वायर, इसीलिए पी स्क्वायर यहाँ पे ऐसे करते हैं, 16 9 25, 9 बराबर पी स्क्वायर। तो हम कहेंगे कि p बराबर क्या होगा? तो अंडर रूट 9 यहाँ से लिख सकते हैं, इसीलिए p बराबर
रूट में जब 9 है तो p बराबर 3 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? थोड़ा सा और कर देते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3। रूट में जब 2 को मिलता है तो एगो बाहर निकल जाता है, यानी p का मान हमारा 3 हो गया। बस p मान निकल गया, काम खत्म हो गया, आपका बन गया। बताइए, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा और पी बी, इसका हो जाएगा पी बी। tan थीटा और पी बी, पी बटे बी, तो इसको हो जाएगा बी बटे पी। tan थीटा बराबर tan थीटा का जो मान फॉर्मूला होता है पी बटे बी होता है, पी बटे बी। तो tan का उल्टा कॉट होता है, कॉट बराबर बी बाई पी। बी मेरा कितना है देखिए, बी 4, तो हम कहेंगे 4। अब पी कितना निकाले हैं? 3, यही आंसर है। उसके बाद कोसेक ए बराबर, तो कोसेक ए बराबर साइन बराबर होता है क्या चीज? साइन थीटा बराबर ये फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर पी बटे एच। इसी का उल्टा होता था कोसेक थीटा, तो एच बाई पी। एच हमारा क्या है? एच हमारा क्या है? 5। अब सॉरी, यहाँ लिख देते फॉर्मूला, एच बाई पी। एच पी क्या है? 5। पी मेरा कितना है? 3। 4/3 5/3, 4/3 5/3, आंसर हो गया 4/3 5/3। देख लेते हैं, 4/3 5/3, 4/3 5/3। ठीक है, कुछ नहीं था। कॉस थीटा का जो है फॉर्मूला लगाना था, तो हम कहेंगे कि कॉस थीटा बराबर होता है बी बटे एच। बी का मान दिया हुआ था 4, एच का मान दिया हुआ था 5, एच के सामने 5, बी के सामने 4। तो यहाँ से b का मान पता है, h का मान पता है, p का मान लगा दिए त्रिभुज के कोण से, कर्ण का फॉर्मूला के अनुसार, कर्ण के फॉर्मूला के अनुसार लगा दिए। कर्ण का फॉर्मूला से हम p का मान निकालिए। जब p पता हो गया, p b h पता हो गया, p b h पता हो गया, तो cot थीटा बराबर होता है b बाई p। cot थीटा बराबर क्या होता है? b बाई p, b का मान 4, p का मान 3। कोसेक थीटा बराबर होता है साइन का उल्टा h बाई p, 5/3। आंसर आपका हो गया। ये 10 का ए हो गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 का बी। दसवां का दूसरा कर रहा है कोसेक ए बराबर 12/5। तो कॉस ए और कॉट ए का मान निकालें। कॉस ए बराबर वाट और कॉट ए बराबर वाट, कॉट ए बराबर वाट, ये ठीक है। तो बताइए कोसेक ए बराबर 12/5 है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? औसे नहीं यहाँ, तो यहाँ भी फॉर्मूला रख देते। कोसेक बराबर क्या होता है? पी साइन थीटा बराबर पी बटे एच, तो एच का हो जाए एच बाई पी, इसका हो जाए एच बाई पी। यहाँ से 12/5। यहाँ से देखिए एच का मान सामने सामने, पी का मान ये, यानी एच बराबर 12, पी बराबर 5, तो बी बराबर निकालना है। तो हम कहेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा कितना है? 12, 12 का होल स्क्वायर। पी कितना है? 5, 5 का होल स्क्वायर। बी कितना है? बी नहीं पता है, बी का स्क्वायर। इसका हो जाएगा 144 बराबर 25 प्लस बी स्क्वायर। इधर जाएगा घट जाएगा, तो 144 में से 25 घट जाएगा, तो 14 में से 9, 14 में से 5 जाएगा, 9 5 14। उसके बाद ये बचेगा 3 1 119। तो हो जाएगा 144 माइनस 25 बराबर बी स्क्वायर। बी स्क्वायर बराबर अंडर रूट, सॉरी, बी स्क्वायर बराबर 119। इसीलिए बी का जो मान होगा अंडर रूट 119 होगा। क्लियर? अंडर रूट 119, यानी बी का मान निकाल दिया अंडर रूट 119। चलिए कोसेक का पूछ रहा, तो कॉस थीटा बी बटे एच होता है। क्या होता है? बी बटे एच। बी का मान कितना निकाले हैं? अंडर रूट 119। एच का मान कितना है? 12। ये आंसर हो गया। कॉट थीटा बराबर होता है बी टेन पी बी, तो इसका हो जाएगा बी बाई पी। बी कितना निकाले हैं? अंडर रूट 119, और पी मेरा कितना है? 5। ये भी आंसर हो गया। ठीक है। अंडर रूट 119/12, अंडर रूट 119/5। ठीक है,
अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 3, 10वां का क्वेश्चन नंबर 3। ये 10वां का क्वेश्चन नंबर 2 था। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें कह रहा था क्या कि कोसेक थीटा का मान दे दिया है, तो कोसेक का मान दे दिया है 2, 12 और 5, और कॉस और कॉट का मान पूछ रहा था कि कितना होगा। तो हमने कोसेक थीटा का फॉर्मूला लगाया, क्या होता है एच वाई पी, एच वाई पी, एच वाई पी यानी एच का मान 12, पी का मान 5, इससे एच का मान निकाल लिए और इससे पी का मान, ये दोनों दिया हुआ था, और यहाँ से बी का मान हम निकालें। बी का मान निकालने के लिए कर्ण का फॉर्मूला जो होता है ना, लंब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ से जहाँ जहाँ जिसका जो मान दिया हुआ था पुट किए, उसके पुट करने के बाद बी का मान निकाल लिए। बी का मान यहाँ इंटीजर नहीं निकला, रूट में निकल गया। क्या चीज में निकल गया? रूट में। रूट से पूर्णतः निकलने वाला नहीं अंक था। जैसे 25 रहता तो 5 करते, 36 रहता तो 6 करते, 49 रहता तो 7 करते, 64 रहता तो 8 करते। यहाँ रूट में आ गया 119, तो 119 का कोई वर्ग नहीं निकलता वहां से, मतलब रूट से वो नहीं निकलता। ठीक है, रूट से निकलने वाला नहीं था, तो जैसे नहीं था वैसे क्या कि हम रख दिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं कितना पे, क्वेश्चन नंबर 10वां का 3 पे आएंगे, यानी 10 का 3 पे शायद आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का 3, चलिए कह रहा है कॉट थीटा बराबर 7/8, तो इतना का मान निकाले, तो इतना का मान निकाले। चलिए, तो कह रहा है तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर का मान, यानी इसका मान कितना होगा जो पूछ रहा। चलिए, तो हम यहाँ से कह सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। जरा यहाँ देखिए तो क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? ई है a, ई है b, ए बराबर 1 है तो ये भी तो a हो जाएगा, और b बराबर साइन है तो ये भी तो b हो जाएगा। देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी, क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर कहने का मतलब 1 का होल स्क्वायर, b कहने का मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, बट्टा में भी देखिए ये भी वही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर तोड़िएगा तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका है? तो हम कहेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का। नीचे किसका है? साइन स्क्वायर थीटा का। ठीक है, बताइए कॉस थीटा इंटू, सॉरी यहाँ देखिएगा यहाँ देखिए इसी को ले आते हैं। यहाँ है कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर दीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए आपको पता है, यहाँ देखिए कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टैन थीटा। अगर यही रहेगा कॉस थीटा ऊपर साइन थीटा नीचे, तो हम कहेंगे कॉट थीटा। क्लियर? यहीं पे स्क्वायर है, क्या है? स्क्वायर है दोनों पर, तो ये जो स्क्वायर चल जाएगा। ठीक है, तो हम यही लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए कॉट का मान दिया हुआ था कितना है, तो 7/8। कॉट थीटा का ये स्क्वायर थे, स्क्वायर कर दीजिए तो हो जाएगा 49/64। 49/64। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया 10 का। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया 10 का। चलिए 49/64। अब है जो भी है प्रूव करने वाला है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? प्रूव करने वाला है। यहाँ से मान भरने वाला था, अब LHS RHS का क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं और 12 भी देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं।
फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे बताएंगे। ये नोट कर लीजिए, कुछ नहीं था, कॉट थीटा दिया हुआ तो ये लंबा था, इसको हम छोटा करते चलेंगे। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक का स्क्वायर करेंगे तो एक, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, वन का स्क्वायर करेंगे वन, कॉस स्क्वायर थीटा का करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये देखिए फॉर्मूला याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ से लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉट थीटा, और कॉट थीटा पे स्क्वायर है तो कॉट थीटा पे स्क्वायर कर दिए। कॉट थीटा का मान दिया हुआ था 7/8, इसका स्क्वायर था तो इसी पे स्क्वायर कर दिए, 7×7 = 49, 8×8 = 64। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 11 में है, क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11 में है कि कॉस थीटा इंटू टैन थीटा बराबर साइन थीटा होगा। तो ये है LHS, ये है RHS, ठीक है। तो हमको LHS से चलना है, LHS क्योंकि बड़का लेंगे तो ना छोटका देने जाएंगे। तो हम कहेंगे कॉस थीटा इंटू टैन थीटा। कॉस थीटा को कॉस थीटा छोड़िए, टैन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये से ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा साइन थीटा। देखिए तो LHS बराबर RHS हो गया, तो हम लिखेंगे साइन थीटा। हम कहेंगे अतः LHS बराबर RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो दिक्कत क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 में कह रहा है कॉस स्क्वायर ए इंटू टैन स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर 1। ये टोटल हो गया LHS, ये RHS। तो हम LHS से चलेंगे। LHS में क्या है, कॉस स्क्वायर ए इंटू टैन स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। अच्छा ये देखिए किसका फॉर्मूला था, हम कहेंगे सेक स्क्वायर थीटा का है। किसका फॉर्मूला कहिएगा, कैसे लिख देते हैं। तो हम कहेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम कहेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वाला ऊपर जाएगा तो प्लस में 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अच्छा ये प्लस में तो इसको सजा के नहीं लिख सकते हैं, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो हम सेक स्क्वायर ना इसको खाली हेर फेर किए हैं, प्लस को इधर प्लस को इधर किए, बस आसान चलते। इसके जगह सेक स्क्वायर थीटा। तो हम कहेंगे कि कॉस स्क्वायर ए इंटू इसके जगह सेक स्क्वायर ए, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए, इसको अगर कॉस को सेक में बदलना चाहें तो 1/कॉस स्क्वायर ए। नहीं समझ में आता तो इसको तो बदल सकते हैं, इसी को सेक में बदल दिए तो इसको कहिएगा 1/सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए। एक ऊपर एक नीचे कट गया एक। अतः देखिए LHS बराबर, अतः LHS बराबर RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। क्या चीज, कॉट थीटा, ठीक है। अब प्लस में लाना है, क्या चीज लाना है, प्लस में लाना। तो ऐसा कीजिए प्लस वाला ही ले लीजिए, NA से ले लीजिए, RH से चलिए, अभी RHS से चलना है तो LHS आ जाएगा। टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। टैन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, हाँ साइन थीटा। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस से कॉस कट जाएगा, भागा देंगे तो बच जाएगा साइन, साइन को साइन से गुणा कीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस। इसमें ये दोनों में भागा दीजिएगा, ये अगर नहीं समझ में आया तो समझिए। यहाँ है कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा में किससे भागा देंगे, कॉस से ना,
तो कॉस थीटा से भागा देंगे तो कॉस से कॉस कट गया, बचा कौन, साइन, जो बचता ऊपर से गुना होता था साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब क्या करना है कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा में साइन थीटा से भागा दें तो साइन साइन कट जाएगा, बचेगा क्या कॉस, यही कॉस को पकड़ के कॉस से तो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको लिख सकते हैं, देखिए तो इससे का स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक, ये हो जाएगा एक और एक से गुना कर देंगे तो कोई अंतर होगा, तो 1/cos किसका होता है तो सेक थीटा इंटू ये 1 साइन किसका होता है तो कोसेक थीटा। प्रूव हो गया ना, क्या हो गया, प्रूव हो गया, यानी एल लेकर चलना होगा। आप ऐसा कीजिए, आप एल इसमें LHS से नहीं चलिएगा, तो हम लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS प्रूव। इसमें आपको देखिए गुना से कैसे करना, गुना से जोड़ की ओर जाना थोड़ा कठिन हो जाता, तो आप ऐसा कीजिए जोड़ से कहाँ चल जाइए, गुना की ओर, जोड़ से गुना की ओर चलिएगा, समझ में आएगा। अगर आप अपोजिट चलिएगा तो थोड़ा देखिए इसको क्या करना पड़ेगा, 1/cos, तो 1/cos को 1/sin 1/cos करेंगे, इसको करेंगे 1/sin, ऊपर में लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक के जगह, उसके बाद उसको बाई पार्ट करेंगे, बाई पार्ट करेंगे तब आएगा, ठीक है। ऐसे भी आएगा, देखिए इसको दिखाता हूँ थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 13 ये आप नोट कर लिए होंगे, आप जिधर से चाहे उधर से बनाए, परंतु आसान जब एग्जाम में बैठिएगा तो किधर से पड़ेगा, जब ऐसा गुना और जोड़ का संबंध रहेगा, गुना और जोड़ का संबंध रहेगा तो आप ऐसा कीजिएगा जोड़ के साइड से चलिएगा तो गुना की ओर आ जाइएगा। जैसे LHS से हम चल के दिखाते हैं, यही क्वेश्चन में सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा इंटू, इसको लिख सकते हैं 1/sin थीटा, तो ऊपर हो जाएगा 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी जहाँ एक रहेगा वहां इतना भर सकते हैं, तो एक की जगह हम भरेंगे, तो हम भरेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको बाई पार्ट करेंगे, क्या करेंगे बाई पार्ट करेंगे, तो बाई पार्ट में लिखाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में लिखाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, बाई पार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ देखिए साइन से एक साइन कट जाएगा ना, तो ऊपर बचेगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस, यहाँ कॉस से कॉस कट जाएगा तो यहाँ बचेगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये देखिए टैन है तो हम कहेंगे टैन थीटा, ये देखिए कॉस कॉट है तो हम कहेंगे कॉट थीटा। देखिए तो LHS बराबर RHS हो गया, परंतु जब ई आ जाएगा ना एक ऊपर में, एक गुना एक की जगह आप इतना धरने के लिए थोड़ा सा असमर्थ रहिएगा, धर ही नहीं पाइएगा, नहीं समझ में आएगा, इसके बाद करें तो क्या करें, इसलिए अगर आप ऐसे चलिएगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए आ रहा है ना, इसको बाई पार्ट कर दीजिए, हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसीलिए हमने बोला इधर से चलिए, आसान जिधर से चलना उधर चलिए, बस सकते आपका रिवीजन कितना मस्ट है इस पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा है कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।